Hi guys, welcome to my channel Nature Roy. Today I'm going to take you in one of the most amazing place within the heart of New Delhi. I guarantee you that most of you, या फिर many of you would not have even heard of this place. And there is a surprise almost towards the end of this video. So please be with me and watch the video till the end to explore this place. And if you have not subscribed to my channel as of now, I request you to please subscribe to my YouTube channel Nature Roy, like, share your comments and spread the good vibe. हाय फ्रेंड्स, तो एज यू कैन सी मैं एक जंगल के बीच में हूँ। अभी 20 साल हो गया मुझे दिल्ली में स्पेंड करते हुए, लेकिन मैंने ऐसा जगह कभी नहीं देखा। आई मीन इट इज़ अ ह्यूज एरिया। सो आई एम इनसाइड असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज़ जस्ट क्लोज टू इट इज़ ऑलमोस्ट ऑन द दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर एंड वेरी क्लोज टू सूरजकुंड। सो द मोटरेबल रोड, आई मीन दे से आपको जब एंट्री करेंगे आप गेट से, तो वो लोग आपको बता देंगे हाँ गाड़ी तो चला जाएगा अंदर, बट एज यू कैन सी फ्रॉम माई वीडियो द रोड इज़ कच्चा रोड, यू नो, इट इज़ नॉट अ वेरी नाइस प्लेस टू ड्राइव योर कार, बट या इट इज़ एन एब्सोल्यूट ऑफ रोडिंग। सो इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ कार, तो फिर इससे ज़्यादा बढ़िया जगह शायद दिल्ली में आपको कहीं और ना मिले। ये जो टोटल एरिया है हमको बताया गया है इज़ अराउंड
40-45 kilometers, but we can go till 16 kilometers, जहाँ पे it is easily accessible to outside public. उससे बाद हम लोग जा ही नहीं सकते बिकॉज वहाँ पे कोई रोड ही नहीं है. और जो 16 किलोमीटर्स है उसके एंड पे देयर इज़ अ लेक. इट इज़ नोन एज नीली झील. apparently the color of the water is blue. This is what has been told to us. तो let's see कि आगे कैसा है कैसा नहीं है. एंड हम लोग काफ़ी टाइम हो गया ड्राइव करते हुए. हम लोग 4-5 किलोमीटर ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं और एक भी इंसान अभी तक हमको नहीं दिखा है. एक भी इंसान, नॉट अ सिंगल लिविंग सोल. और हाँ, we saw a few birds, peacocks running in front of our car, जो कि was a really different experience. हम दिल्ली में रहते हैं, so we see many things running in front of our car, but not a peacock. तो हमने वो देखा है. और जो रोड का कंडीशन है, let's hope that we can reach the नीली झील and get out of this place safe and sound. तो अभी हम लोग अराउंड 7-8 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं और फाइनली हमको एक कपल मिले. आई थिंक दे वर सम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर. तो उनसे मैंने पूछा कि कैसा है रोड, बिकॉज द रोड एज आई हैव टोल्ड यू एब्सोल्यूट ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस. बट वो कपल जो हमको मिला, मैंने उनसे पूछा कि कितना दूर है झील वगैरह. तो उन्होंने बोला कि आगे जाके बहुत एक स्टीप एरिया है. तो उन्होंने बोला कि उनको नहीं लगा कि दैट कार हैज़ दैट पावर टू क्लाइम बैक. तो दे हैव डिच्ड द प्लान मिडवे, विच इज़ रियली अ हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस. बिकॉज अगर आप इतने अंदर आते हो और उसके बाद आपको पता चले कि आप जा नहीं पा रहे बिकॉज रोड ख़राब है, तो इससे ज़्यादा तो दुखदायक एक्सपीरियंस कुछ और हो नहीं सकता मेरे हिसाब से. So, but we are still going. I'm confident कि अगर ऐसा स्टीप हो then I'll be able to manage it. Mainly because क्योंकि मैंने पहाड़ों में काफ़ी ड्राइव किया है गाड़ी. और जब आप पहाड़ों में ड्राइव करते हैं, coming across steep areas and all is a very common experience. तो अगर आपको एक्सपीरियंस है पहाड़ों में ड्राइव करने का, then you can easily manage it. No issues. यहाँ पे leopard sighting भी होता है. I mean, usually not in the daytime, but during the night. So if the leopard falls in love with my car or with me, then I just might have a date with a leopard today. I hope not. सो गाइज हम लोग अभी काफ़ी अंदर आ चुके हैं. वी हैव कवर्ड अराउंड 13-14 किलोमीटर्स और अभी कुछ ही किलोमीटर्स बाकी है फॉर अस टू रीच
our destination, which is Neeli Jheel. Even though this road is meant for off-roading vehicle, but you can bring your car, your normal car as well. ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. आई एम ड्राइविंग ए नॉर्मल सीडान, बट आई एम डूइंग वेल. अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू नो इज, जब भी आप ऐसे में आते हो, प्लीज़ कैरी सम फूड विथ यू. वाटर बॉटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे अंदर में कुछ भी नहीं है. देयर इज़ नो स्टॉल, नथिंग. आई डिडंट इवन सी अ डिसेंट वाटर टैप जहाँ पे पानी गिर रहा हो हम जाके पानी पिए. ऐसा कुछ भी नहीं है. खाना पीने का तो दूर की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो प्लीज़ ब्रिंग योर ओन स्टाफ. खाना पीना आप साथ लेके आओ, पानी का बोतल लेके आओ अपने साथ. एंड और अगर खुदा ना खास्ता अगर पंक्चर हो जाता है गाड़ी, देन यू आर स्टक बिग टाइम. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर ऐसा कुछ होता है, देन यू शुड बी अवेयर एज टू हाउ टू रिप्लेस योर कार व्हील, टायर. बहुत लोग होते हैं ऐसे, बहुत लोग हैं जिनको गाड़ी चलाना तो आती है, बट दे डोंट नो हाउ टू रिप्लेस द टायर इफ इन केस ऑफ ए पंक्चर. सो प्लीज़ आप ये ट्रेनिंग ले लो. गाड़ी पंक्चर अगर होता है तो आपको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे पंक्चर रिपेयर करना चाहिए. बिकॉज अगर ऐसे जगह पे आते हो, देन इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट दैट यू नो हाउ टू डू ऑल दिस थिंग्स. यहाँ पे द रोड्स हैव लॉट्स ऑफ टर्न एंड सम ऑफ द टर्न्स आर वेरी शार्प. ओके, तो इससे क्या होता है, नो डाउट यहाँ पे कोई गाड़ी है नहीं, ज़्यादा मेरे को दिखा नहीं गाड़ी. ओनली 2 or 3 cars I have seen in the last around 14 kilometers or so. लेकिन और and few of them were like government vehicles taking the laborers or the villagers who are staying close by. तो इनके दिमाग में है ना कि बाहर के लोग तो यहाँ पे आते नहीं है ज़्यादा गाड़ी लेके, तो हम थोड़ा गाड़ी स्पीड से चलाते हैं. तो उससे क्या होता है ना, जब टर्न जब आते हैं, their vehicle is actually on a very high speed and they don't really honk their car. तो जो blind curves जो होते हैं, it becomes very critical in that sense कि एक्सीडेंट चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज दे वोंट बी हॉन्किंग. तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आपको जितना टर्न मिले, चाहे जो भी हो, प्लीज़ हॉन्क योर कार. अभी हम लोगों का साथ एक ट्रक भिड़ने वाला था. लकीली हमने टाइमली ब्रेक अप्लाई कर दिया था हम दोनों ने. सो ऐसा कुछ हुआ नहीं. वी ऑल बोथ ऑफ अस आर सेफ एंड साउंड. बट हाँ, द मिस्टेक वाज कि उन्होंने भी हॉन्क नहीं किया. और सिंस आई एम ड्राइविंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं लगा कि अपोजिट साइड से भी कोई गाड़ी आएगा, तो मैंने भी हॉन्क नहीं किया. तो हम दोनों हॉन्कलेस थे. एंड दिस वाज नॉट ए गुड थिंग टू डू. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी शेयर कि अगर आप जब भी ऐसे आते हो, प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फूड वाइज, पंक्चर वाइज, and common traffic sense wise. Even though there is no traffic, but you have to apply your common sense like honking and everything. इस जगह के अंदर आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा. तो अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जो भी है, इंटरनेट मिलता है कभी कभी, बट नॉट ऑन ए कंटिन्यूअल बेसिस. तो आप अपना GPS इतना इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते हैं. सो बेटर है कि आप जब अपना जर्नी स्टार्ट करो, सो यू आस्क द डायरेक्शन एज मच एज पॉसिबल टू द गेट कीपर, या फिर ऑफिस में आप उनसे पूछ लो कि डायरेक्शन कैसे कैसे है. क्योंकि आपका GPS काम नहीं करेगा, जैसे मेरे साथ हो रहा है. मेरा GPS अभी काम नहीं कर रहा है. और अंदर इफ़ यू आर लकी तो आपको लोग मिल जाएंगे, 1-2 लोकल है या फिर बाहर के लोग जो आते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं फॉर द डायरेक्शन एंड दे विल लेट यू नो. इट इज़ वेरी इजी टू गेट लॉस्ट. आई एम टेलिंग यू, इट इज़ वेरी इजी टू गेट लॉस्ट. हम लोगों के साथ ऑलरेडी 3-4 बार हो चुके हैं. इवन दो ये लोग बोलते हैं हाँ स्ट्रेट चला जाओ, बट ये स्ट्रेट नहीं है. देयर आर अ फ्यू टर्न्स हियर एंड देयर विच आर वेरी आइडेंटिकल. आपको लगेगा ये भी सही रोड लग रहा है, वो भी सही रोड लग रहा है, तो लेट अस गो किसी एक रूट. एंड देन वंस यू गो अ बिट इनसाइड,
आप रियलाइज़ करते हो कि ये तो गलत रोड पे आ गए। फिर गाड़ी टर्न करने का भी जगह यहाँ पे कम है, बिकॉज इट इज़ सो क्लोज रोड विथ थिक फॉरेस्ट एंड एवरीथिंग। यहाँ पे गाड़ी टर्न करने का जगह भी नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, ऑलवेज लुक आउट फॉर साइन बोर्ड्स। यूजुअली यहाँ पे हर जगह पे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, बट हमने एक टर्न अभी मिस किया, वो साइन बोर्ड हमको दिखा नहीं। हम अंदर चले गए, फिर अब जब वापस आए तो फिर वहाँ पे बोल रहा था, अरे आपको बोर्ड नहीं दिखा? मैंने बोला नहीं, बोर्ड तो दिखा ही नहीं। फिर वी अगेन केम बैक टू द स्पॉट, वापस गाड़ी टर्न करके फिर हमने देखा वो बोर्ड वहाँ पे गिरा हुआ है इनसाइड द बुश। तो पता नहीं बारिश कुछ हुआ होगा, वॉट एवर माइट हैव हैपेंड, द बोर्ड फेल ऑफ। तो हमें बोर्ड दिखा नहीं, एंड वी वेंट ऑफ द रॉन्ग वे, और जीपीएस बंद है। सो इट्स अ lose situation for all of us. This wildlife sanctuary is perhaps one of the few wildlife sanctuaries in India जहाँ पे you can take your own car inside. They allow private vehicle to be driven inside the sanctuary. जैसे मैंने आपको पहले बोला था, only to a distance of around 16 kilometers. Obviously, it comes at a price. सोलह किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच ही गए जिस जगह का नाम है नीली झील। बट सिंस इट इज़ रेनिंग अ लॉट फॉर द लास्ट सो मेनी डेज इन दिल्ली, अनफॉर्चुनेटली हमको वो नीला नहीं दिखा। सो द मड गॉट मिक्सड विद द वाटर एंड द कलर ऑफ द वाटर चेंज, सो इट बिकेम मोर मडी। इसमें आपको मडी वाला फील आएगा, बट इट इज़ नॉट ब्लू एनी मोर। हैविंग सेड सो, दिस प्लेस इज़ जस्ट ऑसम। दिल्ली के अंदर आपको ऐसा जगह नहीं मिलेगा, और एंड आई एम श्योर देयर आर मेनी पीपल जिनको ये पता ही नहीं होगा कि दिल्ली के अंदर भी ऐसा एक जगह है। तो दिस इज़ द लेक। इसके कई सारे नाम हैं, जैसे इट इज़ ऑल्सो नोन एज असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज़ नोन एज भाटी माइंस, इट इज़ नोन एज नीली झील। तो इसका नाम काफ़ी सारे हैं, एंड दिस इज़ हाउ द लेक लुक्स लाइक। यहाँ पे आने का जो चार्जेस है वो बहुत ही नॉमिनल है। अगर आप पैदल आते हैं, दे विल चार्ज नॉमिनल रेट ऑफ ₹10 पर पर्सन। लेकिन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट यू कैन ब्रिंग योर कार इनसाइड, बट यू कैन नॉट ब्रिंग योर टू व्हीलर इनसाइड। ये लोग टू व्हीलर्स को एंट्री नहीं देते हैं, पर गाड़ियों को एंट्री है। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू ब्रिंग योर कार, देन ब्रिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी विथ यू, because they charge ₹500 per head for a car to be driven from the main gate of Asala Bhatti Wildlife Sanctuary till the Nili Jheel point, which is around 16 kilometers. They will charge you ₹500 per head. Having said so, a very interesting development is going to happen in this place. ये लोग साइकिल ट्रैक यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। I already saw a few cycles being parked at the entrance. तो मैंने उनसे पूछा कि ये साइकिल किसके लिए, आप लोग साइकिलिंग भी अलाउ करते हो कि नहीं। सो दे आर सेइंग येस, देयर इज़ अ फ्यूचर प्लान जहाँ पे यहाँ पे साइकिल ट्रैक होगा। सो यू कैन ईजिली bring your car, park your car outside, and then cycle inside this sanctuary.
and it will be at a much economic तो रहेगा ही रहेगा. More importantly, you will enjoy the nature in a more open way, जो कि गाड़ी के अंदर बैठ के इतना enjoy नहीं हो पाता है. So the cyclist enthusiast, please keep a track, because this is something really big which is going to happen in the heart of Delhi. Well, there is a even better news. मैंने आपको ज़रूर बोला है, you know, if you want to bring your car inside, तो ये थोड़ा सा expensive proposition है. But there are a few ways to reach this place. You know, एक तो जैसे हम लोग जहाँ से लेपर्ड Shit. गाइस, हम लोग वहाँ से बस निकल के आए अभी. आई एम सॉरी, वो बीच में इंटरप्ट हो गया था, बिकॉज माय गॉड, हमारे गाड़ी के सामने अचानक से एक लेपर्ड आ गया. आई मीन, आई हैव नेवर सीन, आई वाज नेवर एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लाइक दिस. हम लोग गाड़ी चला रहे थे अंदर, अचानक से इट वाज देयर, और शायद उसने भी गाड़ी का आवाज़ नहीं सुना, कुछ नहीं हुआ, एंड इट वाज लाइक माय गॉड. फिर वहाँ पे कुछ लोग पैदल आए हुए थे अंदर. हम गाड़ी घुमा के वापस गए. हमने उनको बोला कि आगे लेपर्ड है. सो माय गॉड, सो वी गेव देम अ लिफ्ट एंड थैंकफुली बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे. एवरीवन इज सेफ एंड साउंड एज ऑफ नाउ. बट वो जो एक्सपीरियंस था वाज माइंड ब्लोइंग. गाड़ी के सामने लेपर्ड यार, माय गॉड. फिर लेपर्ड क्या किया, वो हमको देखा, फिर गाड़ी क्रॉस किया, देन इट वेंट इनसाइड. थोड़ा सा पहाड़ी पे चढ़ के वो लेपर्ड वहाँ पे रुक गया. रुक के वो मुड़ के हम दोनों को अच्छे से देखा उसने. फिर धीरे धीरे करके वो जंगल के अंदर चला गया. इट वॉज एन आई टू आई. आई वॉज लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आई ऑफ द लेपर्ड. लेपर्ड पहाड़ के ऊपर था, मैं यहाँ पे था, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, एंड इट वॉज अ स्ट्रेट आई टू आई कॉन्टैक्ट. माई गॉड, व्हाट एन एक्सपीरियंस, माई गॉड. एनीवे, जो मैं आपको बता रहा था कि वहाँ पे जाने का 2-3 रास्ता है. एक तो हो गया असलवा भट्टी मेन रोड जो है, मेन गेट जो है, वहाँ से जाने के लिए. एक है आपका कांत एनक्लेव से, और एक मानव रचना के वहाँ से आते हैं. तो जो कांत एनक्लेव है या फिर दूसरा वाला है, जो मैं खास करके कांत एनक्लेव के बारे में बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे कोई एंट्री फ़ी वगैरह नहीं है. बट हाँ, आप वहाँ पे गाड़ी लेके झील तक नहीं आ सकते, बिकॉज द रोड इज़ नॉट मोटरेबल इन दैट वे. आपको बीच में कहीं गाड़ी पार्क करना होगा, एंड देन you have to walk. But the good thing is that, you know, the walk is not a long distance. आपको अराउंड 5-6 किलोमीटर्स ही वॉक करने पड़ेंगे वहाँ से, अगर आप कांत एनक्लेव के साइड से आते हैं. सो दैट इज़ अ गुड वे टू कम. बट प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आज के इंसिडेंट्स के बाद से, इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. मैंने किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं सुना है, किसी को बोलते हुए नहीं देखा है, नथिंग. मेरे खुद अपने आंखों से देखा हुआ है. देयर आर लेपर्ड इनसाइड. प्लीज़ आप लोग अकेले कभी मत आइए वहाँ पे. एटलीस्ट 4-5 लोगों का अगर ग्रुप हो, हाथ में स्टिक्स हो, ये हो, तब आप लोग आइए. अकेले बिल्कुल भी नॉट इवन 2 लोग भी आप एक साथ मत आइए, क्योंकि वो बहुत कम है. तो इट इज़ माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू यू.